अस्सलामुअलैकुम। राहत सीमा किड्स स्टोरीज़ में तमाम बच्चों को राहत बाजी का सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम कहानी सुन रहे थे पौधने और पौधनी की। तो अब देखते हैं कि पौधना कहाँ पहुँचा। चलते चलते पौधना राजा के महल के दरवाजे पर पहुँच गया और दरबान से कहा वो राजा को बताए कि पौधना अपनी पौधनी को छुड़ाने के लिए आया है। अगर राजा ने इसकी पौधनी को ना छोड़ा तो वो उससे लड़ाई करेगा। दरबान ने राजा को बताया कि पौधना बहुत गुस्से में है और अपनी पौधनी को कैद से छुड़ाने के लिए आया है। राजा ने जब ये सुना तो वो खूब हंसा कि ये छोटा सा पौधना मेरा क्या बिगाड़ सकता है। राजा ने सिपाही को हुक्म दिया कि इस पौधने को पकड़कर भैंस के पांव में बांध दिया जाए। रात भर में वो उसे कुचल कर रख डालेगी। रात हुई तो सिपाही ने पौधने को भैंस के पांव में बांध दिया। जब आधी रात हो गई तो पौधना पुकारा, कान छोड़ कनपटी झाड़ी, चल भाई शेर अब तेरी बारी। ये आवाज़ सुनते ही शेर पौधने के बाएं कान में से बाहर निकल आया, ज़ोर ज़ोर से धाड़ा और भैंस को चीर फाड़ कर रख दिया। सुबह हुई तो राजा ने सिपाही को पौधने का हाल मालूम करने के लिए भेजा। सिपाही ने आकर राजा को बताया कि हुजूर हुजूर, भैंस तो मरी पड़ी है और पौधना जिंदा सलामत बैठा हुआ है। ये सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा ने हुक्म दिया, आज शाम इस पौधने को हाथी के पांव के साथ बांध दिया जाए। देखूं तो आज ये कैसे बचकर निकलता है। शाम हुई तो सिपाही ने पौधने को हाथी के पांव के साथ बांध दिया। जब आधी रात हुई तो पौधना पुकारा, कान छोड़ कनपटी झाड़ी, चल भी चूंटी अब तेरी बारी। ये आवाज़ सुनते ही चूंटी पौधने के बाएं कान में से बाहर निकल आई और वो हाथी की सूंड में घुस गई और इतनी जोर से काटा कि हाथी मर गया। सुबह राजा पौधने का हाल मालूम करने के लिए खुद आया। राजा ये देखकर परेशान हो गया कि उसका हाथी मरा पड़ा है। और पौधना मज़े से बैठा हुआ है। अपने हाथी का ये हाल देखकर राजी को बहुत गुस्सा आया और राजा ने हुक्म दिया कि आज रात पौधने को मेरी मसहरी के नीचे बांध दिया जाए। मैं भी तो देखूं कि ये क्या करता है। रात हुई तो सिपाही ने पौधने को राजा की मसहरी के पाए से बांध दिया। जब आधी रात हुई तो पौधने ने आवाज़ लगाई, कान छोड़ कनपटी झाड़ी, चल भाई दरिया अब तेरी बारी। ये सुनते ही दरिया शाय शाय करता हुआ पौधने के कान से बाहर निकल आया। हर तरफ पानी फैलना शुरू हो गया। थोड़ी देर में राजा की मसहरी पानी में तैरने लगी और फिर राजा का महल भी पानी में डूबने लगा। पानी के शोर से राजा की आंख खुल गई। अब चारों तरफ पानी ही पानी देखकर वो बहुत घबराया। उसने मदद के लिए सिपाहियों को पुकारा। राजा के सब दरबान, सिपाही, खादिम पानी में बह चुके थे। कोई भी उसकी मदद के लिए ना आ सका। ये देखकर राजा ने पौधने से कहा, खुदा के लिए हमारी गलती माफ़ कर दो। अपनी पौधनी को ले जाओ, हमारा पीछा छोड़ दो।
पौधने ने दरिया से कहा, भाई दरिया, अब तुम्हारा काम ख़त्म, वापस लौट आओ। दरिया पौधने के कान में वापस घुस गया। बादशाह के हुक्म पर पौधनी को छोड़ दिया गया। पौधना और पौधनी जंगल में लौट आए। दोनों ने मदद करने पर शेर, चींटी और दरिया का शुक्र अदा किया और सब हंसी खुशी रहने लगे। बच्चों, ये कहानी थी एक पौधने और एक पौधनी की, और दोनों मज़े से रहने लगे। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कहानी कैसी लगी। और जो नए सुनने वाले बच्चे हैं वो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मज़े मज़े की कहानियाँ मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो फिर इजाज़त दीजिए अगली कहानी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।